चलो बच्चे, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक बी वेक्टर है जिसकी हमें जानकारी नहीं है, और ए और बी का एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर। और क्या कहा उसने, ये जो आर वेक्टर है उसने कहा है ये अलोंग वाई एक्सिस है। ध्यान से सुनो, क्या कहा इसने कि ये जो आर वेक्टर है ये किसके अलोंग है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग। देन फाइंड बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम एक बात बताएंगे, a प्लस बी आर वेक्टर आ रहा बेटा, सही। a प्लस बी का रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर। आर तो वही रिजल्टेंट है ना, हमें बी वेक्टर की जानकारी चाहिए। इसने क्या कहा, रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको किसके अलोंग लेंगे, जे कैप के अलोंग। अगर बोलता रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको मानते आई कैप। तो हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बताओ आर वेक्टर जे कैप माइनस ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहां से बी वेक्टर क्या आ गया, जे वेक्टर, पहले आई कैप को लिखो, क्या आ जाएगा माइनस 2i कैप, जे माइनस माइनस प्लस जे तो 3j प्लस जे 4j कैप माइनस 4k। यही है वो आपका बी वेक्टर। तो यहां पे क्या बोला था, दो वेक्टर है ए और बी, आवाज में यार, दो वेक्टर है बेटा ए और बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। और क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो किधर है, अलोंग वाई एक्सिस। ये कैप मान लिया, ए प्लस बी इक्वल टू आर वेक्टर, तो बी निकालना है आर माइनस ए। अब बेटा एक सवाल है, देखिएगा, काफी अच्छा सवाल है। शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेन बिटवीन द वेक्टर्स a and b is half of the magnitude of a cross b, that is a cross b का मैग्नीट्यूड का आधा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है, वो दो वेक्टर के बीच में बनाया गया है। कौन सा दो वेक्टर, ए और बी के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बनाया गया है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस वेक्टर का जो रिजल्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मैग्नीट्यूड का आधा होगा। आराम से हम करेंगे, कोई बहुत इशू की बात नहीं है। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम में इस साइड का नाम P रखा है मैंने, ये जो साइड है इसका नाम है P। इस साइड का नाम मैंने Q रखा है, इस साइड का नाम मैंने M रखा है, और इधर का नाम मैंने रखा है। एक पैरेललोग्राम बनाया जिसका नाम है PQMN। एक पैरेललोग्राम बनाया, और अगर हम बीच से एक लाइन खींच दें, ये देखो बीच से हमने एक लाइन खींच दी है, ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो लाइन बीच से अगर खींच दोगे, एक वेक्टर और बना दोगे, तो ये जो लाइन है इस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल बना देगा। एक ट्रायंगल PQM होगा और एक ट्रायंगल PMN होगा। हमें यही साबित करना है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, चाहे PQM का चाहे PMN का, ये एरिया इन दोनों वेक्टर को जो आपने लिया है, कौन सा दो वेक्टर लिया है, A और B, इनके क्रॉस का जो रिजल्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का, ये कौन सा वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये B वेक्टर है। तो इनके जो दो क्रॉस का रिजल्ट होगा उनके मैग्नीट्यूड का आधा होगा। तो दिमाग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, इसके साइड को वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे।
यहां से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। अब क्या करो, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, आप जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, पीएनआर। पीएनआर में साइन थीटा ले लो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है परपेंडिकुलर, एनआर। क्या है हाइपोटेनियस, पीएन। और पीएन की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनआर की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। समझो अच्छे से। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। अब निकालो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है तुम्हारा, पी क्यू। हाइट क्या तुम्हारा है, एन आर। पी क्यू इंटू एन आर, ठीक है। पी क्यू क्या है, वेक्टर ए। एन आर क्या है, बी साइन थीटा। तो क्या हो गया पैरेललोग्राम का एरिया, ए बी साइन थीटा। तो हमने क्या दिखाया कि अगर एक पैरेललोग्राम बनाएं इसके दो साइड को दो वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा हो, पैरेललोग्राम की हाइट निकाल दें तो पता चलेगा जो एरिया आएगा इस पैरेललोग्राम का वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। और ये पैरेललोग्राम कैसे बना है, दो ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। क्योंकि इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में से किसी का एरिया निकालोगे तो जो भी आपने निकाला है ए बी साइन थीटा उसका आधा होगा। और आपको पता है कि ए बी साइन थीटा का क्या मतलब होता है वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। कह सकते हैं ना कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया वो क्या आया, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसका हाफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो जो होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ होगा, अगर वो ट्रायंगल दो वेक्टर ए और बी के बीच में बनाया जाता है तो। ठीक है बेटा, तो यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हम ये दो वेक्टर के बीच में कोई भी ट्रायंगल बनाए तो उसका जो एरिया होगा उनके क्रॉस के रिजल्ट का हाफ होगा। तो दिमाग क्या लगाया, पैरेललोग्राम बनाया, परपेंडिकुलर डाल दिया, के बाद पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, पता चला वो ए बी साइन थीटा आया। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, क्यों, क्रॉस का रिजल्ट होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन मॉड लेंगे तो ए बी साइन थीटा। और इस पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल हैं, दो। तो पता चला कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली बात है पैरेललोग्राम का हाफ होगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट का आधा। एक सवाल और आया, काफी अच्छा सवाल है। तो कीजिए कि अगर तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर को लेकर एक पैरेललोपाइप्ड बनाया गया। क्या बनाया गया, पैरेललोपाइप्ड। का एक साइड ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ओ ए वेक्टर। एक कौन सा साइड है बेटा, ओ ए वेक्टर, ओ बी को दूसरा बी वेक्टर, और तीसरा साइड है ओ सी, इसको सी वेक्टर। अगर एक पैरेललोपाइप्ड बनाया जाए जिसके तीन साइड को तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये प्रूफ करो कि इस पैरेललोपाइप्ड का जो पूरा एरिया आएगा वो इतना के बराबर होगा। मतलब इसको अगर हम खोल दें तो ये पैरेललोपाइप्ड का, सॉरी एरिया बोल रहा हूं, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां पे हमें ये साबित करना है, तो क्या करेंगे, इस पूरे को खोलेंगे हम। और आपको पता है तीनों पैरेललोपाइप के जितने भी साइड होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लो एबीसी तीनों साइड है तो एबीसी आपस में क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आप एक एक करके खोलो, पहले बी क्रॉस सी निकालो अलग से। तो बी क्रॉस सी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बी सी साइन थीटा। और आपको पता है मैग्नीट्यूड तो ले नहीं रहे हैं, सिर्फ क्रॉस, और क्रॉस का रिजल्ट हमेशा वेक्टर होता है। तो क्या आ जाएगा, बी सी साइन थीटा एन कैप। एन कैप तो जरूरी है, क्यों जरूरी है एन कैप, एन कैप है क्या, एक यूनिट वेक्टर। ऐसा यूनिट वेक्टर है बेटा, आपको पता है ना, दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट हमेशा जब हम करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर आता है।
और बी और थीटा क्या है, बी और सी के बीच का एंगल जो कि आपस में सब परपेंडिकुलर है, तो बी और सी 90 डिग्री पे, तो क्या बन गया बी सी साइन 90 एन कैप, साइन 91 क्या बन गया बी सी एन कैप। एन कैप क्यों लगाते हैं, ताकि क्रॉस का जो रिजल्ट आए, आपको पता है दो वेक्टर के क्रॉस का जो रिजल्ट होता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है। पूरे वैल्यू को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, और वो जो यूनिट वेक्टर होता है मैंने क्या पढ़ाया था, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी बी के बी और सी के बी। आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका मतलब बी क्रॉस सी क्या बन चुका है खुलने पे, बी सी एन कैप। अच्छा एन कैप क्या है फिर से सुन लो, जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर के क्रॉस का जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एज वेल एज सी वेक्टर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए बी सी सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, और एन कैप जो आएगा वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो घुमा के ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो ए के पैरेलल होगा। ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एकदम करेक्ट। और ये जो एन कैप आएगा बी क्रॉस सी के रिजल्ट में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होता है, वो उन दोनों की क्या कर, यूनिट वेक्टर क्यों आता है, इस रिजल्ट की डायरेक्शन बताने के लिए पूरे रिजल्ट की, क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट वेक्टर होता है। तो ये जो आएगा वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, तो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर बोले तो इसका मतलब ए के पैरेलल, क्योंकि ए बी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी एन और ए के बीच देखा जाएगा तो वो पैरेलल होंगे। यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर जो रिजल्ट में आया है और ए वेक्टर पैरेलल होंगे। अब हो गया, अब पूरे को निकालो, ए डॉट बी क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड पूरा बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट, अब बी क्रॉस सी अभी क्या बना था, बी सी एन कैप। अब इसको खोलो पूरा को, डॉट कैसे खुलता है, दो, अब ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, किसका डॉट प्रोडक्ट है, ए का और बी सी एन कैप का, तो बी सी एन कैप बनाया था ना अभी आपने। चलो क्या हो जाएगा, डॉट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और डॉट में क्या आता है कॉस थीटा। क्रॉस को खोलोगे तो साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर आएगा, बट इसको खोलोगे तो ए का मैग्नीट्यूड, तो खोलोगे ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा पूरा है क्या बी सी एन कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और अभी क्या बताया, एन कैप और ए वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ इन्हीं के बीच का एंगल चल रहा है, तो थीटा कितना हो गया 0, तो क्या आ गया खुलकर, ए पूरे का मैग्नीट्यूड बी सी एन कैप का तो मैग्नीट्यूड अब 1 हो जाएगा जब लोगे, तो थीटा क्या हो गया 0 cos 0 1, क्या आ गया ए बी सी। और ए बी सी तो होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, साइड मल्टीप्लाई ऑफ साइड, ए बी सी। तो पता चला ए बी सी जो आया, तो इसको हमने खोला तो ये तो वॉल्यूम बन गया पूरे पैरेललोपाइड का। यही प्रूव करना था कि अगर एक पैरेललोपाइड है उसके 3 साइड को 3 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साबित करो कि जब ये पूरा खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, सम मल्टीप्लाई ऑफ ऑल साइड्स। कैसे कैसे किया, पहले बी क्रॉस सी को खोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में यूनिट वेक्टर आता है, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी एन कैप जो होगा वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ए के साथ उसका क्या रिलेशन बनेगा, पैरेलल। अब पूरे को खोलो, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी क्रॉस सी क्या बन चुका है, बी सी एन कैप। अब इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, डॉट किस में खुलता है, कॉस में। कैसे, पहले का मैग्नीट्यूड पूरा, दूसरा क्या, किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए डॉट इसको बी क्रॉस सी यानी इसको, तो पहला हो गया ये वेक्टर, दूसरा हो गया ये वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये जो एन कैप है वो ए के साथ क्या है, पैरेलल है। cos 0 खोल दो, आ गया ए बी सी। क्या आया, पूरे खुलने पे क्या रिजल्ट आया, ए बी सी। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता क्या है, ए बी सी। इससे क्या साबित हुआ कि इसको खोल देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बन जाएगा। ये 2-3 सवाल जो थे वो वेक्टर के अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस में, तो हमने ये सवाल आज आपको, तो आप जरूर आया होगा। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, बाय।